आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टरिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग यूजिंग VSA। ये आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अगर आपके माइंड में अभी भी शक है, अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है कि मार्केट को चलाता कौन है, देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, अगर आप किसी भी मार्केट्स में ट्रेड करते हो, ये जो है ये मार्केट को मूव करवाते हैं एंड ये जहां चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहते हैं, उस हिसाब से मार्केट को मूव करवाते हैं। तो अपने सारे माइंड में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कितना बड़ा गेम यहाँ पर ट्रेडिंग का चलता है। अगर आप इनके मेथड से ट्रेड करोगे, इनकी सोच को समझोगे, कि आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। किसी भी कैंडल का वॉल्यूम और स्प्रेड को हाई बोलना है तो वो उसके एवरेज वॉल्यूम और स्प्रेड से, तो वॉल्यूम से हमें एफर्ट दिखता है कि भैया वॉल्यूम अगर आ रहा है या वॉल्यूम में एक्टिविटी आ रही है या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, इसका मतलब समवन इस बड़े प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाना और अच्छे वॉल्यूम के साथ वो जा रहे हैं, प्लस कैंडल भी बहुत तगड़ी है और बहुत सही जगह पे कैंडल बन रही है, तो मूवमेंट आपके डायरेक्शन में या मूवमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। यही तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर सोचते हैं, यही आपको नहीं सोचना है। इसके बाद क्या एक्शंस होते हैं, इसके बाद क्या फुटप्रिंट्स बनते हैं, उससे हम अपने ट्रेड को डिसाइड करते हैं। किसी भी एरिया में अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई है और वहां पर कैंडल क्लोज वीक हो रही है विद हाई वॉल्यूम, This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आ गए हम एक और शानदार वीडियो लेकर एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में। देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, अगर आप किसी भी मार्केट्स में ट्रेड करते हो, इंस्टीट्यूशन सारे मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का मेथड सीख जाओगे कि इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कैसे करते हैं, वो सोचते कैसे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया कि उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। अगर कंपीट करेंगे हम हमेशा हारेंगे, लेकिन अगर उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे तो काफी अच्छा पैसा हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टरिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग यूजिंग VSA। अब VSA होता क्या है? VSA होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो यहां पर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मदद से कैसे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हैं। VSA होता क्या है, VSA के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा एंड ये पेड कोर्स कंटेंट का पार्ट है, बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूं। बदले मुझे क्या चाहिए, मेरी फीस क्या है? मेरी फीस है कि आपको वीडियो को दबा के लाइक करना है, शेयर करना है एंड एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट करना है। उससे इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट रेगुलरली लाते रहेंगे। तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, बहुत सारी चीजें आपकी होश उड़ाने वाले कि यार ये सारी चीजें भी मार्केट में होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने लाखों के कोर्स ले लिए बट ये सारी चीजें मेरे को फिर भी नहीं पता हो। तो अगर आप सारी चीजें देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा एंड बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को अगर आप समझ पाओगे कि बड़े प्लेयर्स कहां बाइंग कर रहे हैं, कहां सेलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वर्क्स। आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग काम क्यों करता है, पहले उसको समझिए, उसके बाद ही आप VSA को यूज कर पाओगे। उसके बाद VSA होता क्या है और वॉल्यूम एंड स्प्रेड्स के एवरेजेस क्या होते हैं। उसके बाद 2 पिलर्स ऑफ VSA के बारे में बात करेंगे, देन बात करेंगे टाइप्स ऑफ VSA कैंडलस्टिक्स। इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बड़ी हो सकती है, वीडियो लंबी हो सकती है, बट वीडियो में सिर्फ वैल्यू रहेगा, बकवास चीजें कुछ नहीं रहेंगी, सिर्फ वैल्यू रहेगा एंड इससे आपकी ट्रेडिंग में रियल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए हमारी हर एक वीडियो जो होती है, चाहे कोई भी वीडियो इस चैनल पे उठा के रखो, हम इस वीडियो को उस तरह बनाते हैं कि भाई लाइब्रेरी हम बना रहे हैं एंड लाइब्रेरी में कोई भी वीडियो अगर आप देखोगे तो हर वीडियो में आपको मैसिव वैल्यू मिले, उसी हिसाब से हम कंटेंट लेके आते हैं। इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एनर्जी और बहुत टाइम लगता है। बस वी वांट कि आप ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करें बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अब बात करते हैं व्हाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वर्क्स। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी शक है, अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है कि मार्केट को चलाता कौन है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, या फिर आपको अगर पता ही नहीं कि मार्केट को चलाता है, इसका मतलब भाई आपको पहले ये सब सीखना चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मार्केट को चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होते कौन है? इंस्टीट्यूशंस अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके फॉरेन निवेशक होते हैं, FII होते हैं, DII होते हैं। इनमें भी बहुत सारे हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज होती हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती हैं जो कि क्लाइंट के फंड के बिहाफ पे ट्रेड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, राइट। अब इनके पास ना पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब इनके पास इतना पैसा होता है भाई कि खड़े खड़े सबको खरीद सकते हैं, लिटरली इतना पैसा होता है। तो मार्केट में क्या चाहिए? मार्केट में चाहिए भैया पैसा। मार्केट में जो मसल पावर होती है वो पैसे की होती है। अगर पैसा है, लिक्विडिटी है, अगर आप मार्केट को में पैसा इन्फ्यूज कर पा रहे हो, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर पा रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट को मूव करवा सकते हो। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्यों काम करती है? क्योंकि ये जो है ये मार्केट को मूव करवाते हैं एंड ये जहां चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहते हैं,
उस हिसाब से मार्केट को मूव करवाते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ये मार्केट को मूव करवाते हैं, मार्केट को मूव कराना बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई चाहिए भैया जो मार्केट को मूव करवाए। प्रॉब्लम ये है कि ये आपको ट्रैप करते हैं, आपको फंसाते हैं और आपकी लिक्विडिटी, आपकी स्टॉप लॉस लेके मार्केट को मूव करवाते हैं, यानी आपको ये पैसा बनाने नहीं देते हैं। तो अगर आप अपने मेथड से ट्रेड करोगे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप इनके मेथड से ट्रेड करोगे, इनकी सोच को समझोगे, तो आप इनके साथ साथ कोलैबोरेट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। दे ट्रेड विद लिक्विडिटी नॉट इमोशंस। आपको समझना पड़ेगा ये लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हैं, इमोशन के साथ नहीं। अब देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जो ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड करते हैं विथ लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज। तो आप समझिए ये लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हैं, है ना। अब बहुत क्वांटिटी मतलब करोड़ में क्वांटिटी हो सकती है। अब मान लीजिए एक बार इनको अगर बाई करना है भैया, अगर इनको बाई करना है मान लीजिए करोड़ क्वांटिटी में, तो दे नीड सेलर्स, है ना। और ये बाई कब करेंगे? ये बाई तब करेंगे जब मार्केट बिल्कुल नीचे रहेगा, और ये सेल तब करेंगे जब मार्केट बिल्कुल ऊपर रहेगा। तो जब इनको करोड़ क्वांटिटी में बाई करनी है एंड इनको चाहिए सेलर्स, तो ये आम जनता से ना, जब वहां पर सेलिंग बिल्कुल दिख नहीं रहा वहां पर भी सेलिंग करवाते हैं उनको ट्रैप करके। और ट्रैप करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करते हैं, आपके लिक्विडिटी को खाते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को खाते हैं, 95 to 97% लोगों की लिक्विडिटी को खाते हैं एंड देन मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे मेक मनी। एंड इसीलिए डेटा भी कहता है भैया 95 to 97% ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाते हैं। तो जो पैसा नहीं बनाते हैं सबकी लिक्विडिटी को ये इंस्टीट्यूशंस खाते हैं। तो अगर आपको भी वो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3% रहना है तो आपको भी इनके तरह लिक्विडिटी को खाना सीखना पड़ेगा, एंड वो मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं। लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी ग्राफ क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उस पर एक प्यारा सा वीडियो मैंने बनाया है, आपको यहां पर थंबनेल दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वरना आप सर्च कीजिएगा लिक्विडिटी स्वीप बाय मार्केट्स विद मैक, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को तमीज से देखिएगा तो आपके सारे माइंड में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कितना बड़ा गेम यहां पर ट्रेडिंग का चलता है। दे थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रेडिक्शन। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कल क्या होगा, कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, कल मार्केट में एग्जैक्टली कहां से रिवर्सल आएगा। पहली बात, मार्केट में एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, मार्केट में सब कुछ क्या होता है, मार्केट जो ट्रेडिंग है इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने स्कूल में सीखा होगा कि अगर भाई एक कॉइन है, इसमें मैं कॉइन को स्पिन करता हूं तो कॉइन हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप आंख बंद करके टेल्स बोलोगे कभी ना कभी टेल्स आएगा। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अच्छा ट्रेडर कौन होता है? जो प्रोबेबिलिटी को मास्टर करता है। वो ये नहीं सोचता कि श्योर शॉर्ट कुछ है। अगर आप ये सोचते हो कि श्योर शॉर्ट कुछ है, श्योर शॉर्ट कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे, जो कि हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एंड दे लीव फुटप्रिंट्स ऑन द चार्ट। ऐसा नहीं है, बड़े प्लेयर्स जो भी करते हैं ना, उसके कुछ फुटप्रिंट्स वो चार्ट पे छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए इनको जहां मार्केट को मूव कराना है ये मार्केट को मूव कराएंगे, ये चार्ट को बनाते हैं। हम लोग चार्ट पे ट्रेड करते हैं ना, हम लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, दे क्रिएट चार्ट, ये चार्ट को बनाते हैं, बट हम चार्ट को बना नहीं सकते। लेकिन ये जब चार्ट को बनाते हैं, ये जब जिनको जहां पर मार्केट को मूव करवाना ये करवाते हैं, तो उनके कुछ फुटप्रिंट्स ना ये चार्ट्स में छोड़ देते हैं। एंड हमारे पास क्या है, एज अ स्मार्ट ट्रेडर हमें इनकी फुटप्रिंट्स को पकड़ना है एंड यहां पर एक नैरेटिव बनाना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहां पर ट्रेड प्लानिंग करेंगे। एंड उसके लिए आज हम सीखने वाले वीएसए, ये आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अब वीएसए की बहुत बातें हमने कर ली, वीएसए होता क्या है इसको समझते हैं बिल्कुल स्पष्ट और आम भाषा में। देखिए वीएसए जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहता है, लाइक्स कमेंट्स करते हो आप लोग, तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर हम वीएसए की कैंडलस्टिक पैटर्न से बात करेंगे, जिससे आप टॉप बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आम पैटर्न नहीं है, ये शूटिंग स्टार, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग नहीं है। वीएसए के कोई भी पैटर्न अगर कैंडलस्टिक होते हैं तो उसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, उसमें स्प्रेड्स भी इंक्लूड होता है, उसमें सारी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है, राइट। तो वीएसए के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज वीएसए? वीएसए का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस तो आपको पता है, एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली होता है कि कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है एक सर्टेन टाइम में, राइट। अब बड़े प्लेयर्स अगर ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो अगर बहुत ही कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी का अपने को शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम में अपने को वो चीज दिखेगा। तो वॉल्यूम होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ गिवन टाइम पीरियड। वॉल्यूम बहुत लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली होता है कैंडल का हाइट, कैंडल का लेंथ।
अब कैंडल का हाइट और कैंडल का लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है भैया, समझ लेते हैं इसको। अब कोई भी कैंडल पकड़ लो, मान लीजिए ये वाला कैंडल अपना ऐसे बन रहा है ना, मान लीजिए ये वाला कैंडल अपना ऐसे बन रहा है ना, मान लीजिए ये वाला कैंडल अपना ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर ना कैंडल का ये समझ लेते हैं हाई है 220 है ना, कैंडल का लो है 209 है ना, कैंडल का लो है यहां पर 116, कैंडल का हाई है यहां पर 119, ठीक है। कैंडल का लो यहां पर है 2000 और कैंडल का हाई है 2040। तो व्हाट इज अ स्प्रेड? स्प्रेड जो होता है बेसिकली वो कैंडल की लेंथ होती है, कैंडल का हाइट होता है। कैंडल का हाइट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, हाई और लो के बीच का डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं। कैंडल के हाई और कैंडल के लो के बीच का डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं। यानी यहां पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये 220 और 209 स्प्रेड कितने पॉइंट्स का है? स्प्रेड है 11 पॉइंट्स का। 119 और 116 स्प्रेड कितने पॉइंट्स का है? स्प्रेड है यहां पर 3 पॉइंट्स का। 2040 हाई और लो का डिफरेंस क्या है? स्प्रेड होता है। तो ये स्प्रेड कितने पॉइंट्स का है? स्प्रेड होता है आपका 40 पॉइंट्स का। तो बहुत सिंपल है, स्प्रेड पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है। कैंडल का लेंथ होता है, कैंडल का लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हाई और लो के बीच का डिफरेंस जो कि पूरे कैंडल की लेंथ होती है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को हम क्यों यूज कर रहे हैं साथ में? अब देखिए जो वॉल्यूम है, एक तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी दिखेगी, बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी, उसके साथ बड़े प्लेयर्स का फुटप्रिंट जिसे हमें स्प्रेड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आते हैं वो छोटी कैंडल नहीं बड़ी कैंडल बनाते हैं और इसीलिए स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब दोनों का संगम होता है तब बनता है वीएसए, एंड वीएसए के थ्रू अगर आप ट्रेड करोगे तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को आप मास्टर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगेन एक एक करके हम समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक समझते हैं, थोड़ा सा एडवांस समझते हैं, उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा प्यार दिखाते रहोगे तो सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अपना एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन बनाने के बाद क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। अब यहां पर ना, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर हम लोग समझते हैं भाई वॉल्यूम के एवरेजेस के बारे में, स्प्रेड के एवरेजेस के बारे में। अब ये वॉल्यूम और स्प्रेड का एवरेज क्यों समझना जरूरी है? ये वॉल्यूम और स्प्रेड का एवरेज आप समझोगे तभी आपको जान पाओगे भैया कि कौन सा स्प्रेड इंपॉर्टेंट है, कौन सा वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। वरना ना आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि भाई ये वॉल्यूम और स्प्रेड का काम क्या है। हमको समझना पड़ेगा भैया कि वॉल्यूम और स्प्रेड कौन सा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम और स्प्रेड वही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हाई होते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि मैं हाई वॉल्यूम को या हाई स्प्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करूं। अगर मुझे किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है, बोलना है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो मैं किससे कंपेयर करता हूं? मैं कंपेयर करता हूं उसके एवरेज से, मैं कंपेयर करता हूं उसके एवरेज से। अगर मुझे बोलना है भाई कि मेरी हाइट 6 फीट की है और मैं एवरेज से ज्यादा, मैं लंबा हूं, मैं लंबा कैसे बोल सकता हूं अपने आप को? क्योंकि मुझे पता है भाई इंडिया में जो एवरेज हाइट होती है मेल की वो 5'5", 5'6", 5'7" होती है। तो मैंने एवरेज से अपने हाइट को कंपेयर किया, तब मैं एक निष्कर्ष पे आ पाया कि भाई मैं लंबा हूं, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे बोलना है भैया कि वॉल्यूम हाई है या स्प्रेड हाई है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वीएसए में, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा एवरेज वॉल्यूम से एवरेज स्प्रेड से। अब सवाल यह है कि एवरेज वॉल्यूम और एवरेज स्प्रेड निकालते कैसे, उसको समझते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं बोर्ड पे, फिर हम लोग चलेंगे चार्ट्स पे एंड इसका एग्जांपल देखेंगे कैसे आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अगर अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, एक वीडियो पे थम्स अप कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बार बार रिमाइंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है। एंड देखिए, इतना हम अगर मेहनत कर रहे हैं और सही कंटेंट बना रहे हैं, कचरा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, हम लोग कोई फालतू चीज नहीं बता रहे हैं, आपको सही चीज बता रहे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस को देखें, तभी हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। मेजरली हम इसी टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम को और स्प्रेड को यूज करेंगे और इन्हीं 3 टाइम फ्रेम पे हम लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यूज करेंगे। अब देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप तभी ट्रेड करोगे व्हेन यू वांट टू डू इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे करना है, 1 से 2 दिन का ट्रेड होल्ड करना है, तो आप 15 मिनट का यूज करोगे, ठीक है। बहुत लोग पूछेगा ना सर 15 मिनट कब यूज करना है, तो मैं बता देता हूं शॉर्ट में। डेली टाइम फ्रेम आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको 7 डेज से लेके 14 डेज तक ट्रेड को होल्ड करना है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो, 7 से 14 दिन तक ट्रेड को होल्ड करना है, तब डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे। डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे तो डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम देखोगे और डेली टाइम फ्रेम का स्प्रेड देखोगे। एंड वीकली टाइम फ्रेम आपको तब यूज करना है जब आपको 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक ट्रेड को होल्ड करना है। 2 वीक से लेके 2 मंथ्स तक अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे। अब अगर मैं बात करता हूं कि हमें वॉल्यूम का एवरेज
कैसे कैसे निकालेंगे। अब कैसे निकालना मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए चार्ट को। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 15 दिन के वॉल्यूम का एवरेज दिखाऊंगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 15 डेज के वॉल्यूम का एवरेज दिखाऊंगा। अब 15 डेज का वॉल्यूम का एवरेज कैसे निकालना है मैं चार्ट में बताऊंगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं मैं 10 वीक्स के वॉल्यूम का एवरेज दिखाऊंगा। और अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कब करूंगा, जब मुझे इंट्राडे करना हो या बीटीएसटी करना हो या 1 से 2 दिन ट्रेड को होल्ड करना है। और बीटीएसटी से याद आया कि आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार मैंने बीटीएसटी स्ट्रैटेजी 3:20 PM का लेके वीडियो आए हैं इसी चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और एक स्कैनर भी दिया जिससे बीटीएसटी ट्रेडिंग आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे, हम लोग कौन सा वॉल्यूम चेक करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में 15 दिन का वॉल्यूम चेक करेंगे एवरेज के लिए, और वीकली पे 10 हफ्ते का वॉल्यूम चेक करेंगे एवरेज के लिए। एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो 25 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट का वॉल्यूम हम लोग चेक करेंगे एवरेज के लिए। 25 कैंडल्स रफली 6 आवर्स 15 मिनट्स होता है, जो कि एक दिन अपने मार्केट का होता है। एंड स्प्रेड के लिए भी सेम है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 दिन का एवरेज निकालेंगे स्प्रेड का, है ना। 15 दिन का स्प्रेड का एवरेज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें तो 10 वीक्स के स्प्रेड का एवरेज निकालेंगे। एंड अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करें तो 25 कैंडल्स के 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्प्रेड का एवरेज निकालेंगे। ये आपने नोट कर लिया, और ये कब आपको डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम यूज करना ये भी आपने लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, समझते हैं कि वॉल्यूम का एवरेज निकालते कैसे हैं, क्या सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है, कैसे आप वॉल्यूम का एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे आप स्प्रेड का एवरेज निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वॉल्यूम का एवरेज और स्प्रेड का एवरेज निकालने आपको आ गया, देन आप कंपेयर कर सकते हो चार्ट में जाके कि भैया ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये स्प्रेड ज्यादा है, तब मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, राइट। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे एंड इस पर हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको। ओके, सो अब हम आ चुके हैं चार्ट्स में एंड हम समझेंगे अब वॉल्यूम का एवरेज को कैसे लगाते हैं एंड स्प्रेड्स का एवरेज कैसे हम लोग निकालते हैं, शॉर्टकट क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले वॉल्यूम का एवरेज लगाने के लिए वॉल्यूम का इंडिकेटर को लगाएंगे। तो इंडिकेटर पे आएंगे चार्ट खोलने के बाद और यहाँ सर्च करेंगे वॉल्यूम, VOLUME। वॉल्यूम पे जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। अब याद रहे, अगर आप इंडेक्स पे VSA ट्रेड करोगे तो इंडेक्स पे आपका स्पॉट चार्ट पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा, आपको फ्यूचर चार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट में इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है। स्टॉक्स में अगर आप स्पॉट चार्ट पे भी लगाओगे तो ट्रेडिंग वहां होती है, तो वहां पर आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। वॉल्यूम आपने लगा लिया। अब वॉल्यूम लगाने के बाद यहाँ पर हम कौन से टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमने अपने एवरेज में क्या सीखा कि अगर डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 15 डे का वॉल्यूम का एवरेज लगाएंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 25 कैंडल्स के 15 मिनट का वॉल्यूम का एवरेज लगाएंगे। और अगर वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो हम लोग 10 वीक्स के वॉल्यूम का एवरेज लगाएंगे। एंड सेम गोज फॉर स्प्रेड्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का एवरेज लगाने के लिए दो सिंपल हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा एंड इसको आप रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं। जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया, यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका इनपुट है, स्टाइल है, विजिबिलिटी है। इनपुट में MA लेंथ को हम लोग कर देंगे 25। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो 25 रहेगा, अगर डेली टाइम फ्रेम पे है तो 15 रहेगा, एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे है तो 10 रहेगा। क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर हम लोग 25 डालेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर विजिबिलिटी स्टाइल में। विजिबिलिटी में कुछ नहीं करना, स्टाइल में आके वॉल्यूम MA को हम लोग को कर देना है ऑन। अब जैसे वॉल्यूम MA को मैं ऑन करूंगा, नीचे आपको लाइन दिख जाएगी जो कि एवरेज की लाइन होगी। जैसे मैंने वॉल्यूम MA को ऑन कर दिया एंड इनपुट में 25 कर दिया, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, ये वॉल्यूम का एवरेज का लाइन है। अब ये 15 मिनट के वॉल्यूम का एवरेज का लाइन है। जो भी वॉल्यूम के कैंडल्स इसके ऊपर है इसका मतलब उनका वॉल्यूम हाई है, एंड जो भी वॉल्यूम के कैंडल्स इसके नीचे इसका मतलब इनका वॉल्यूम कम है, लेस है, राइट। अब यहां पर आप चेक करो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम का एवरेज है। तो अगर मुझे बोलना है कि भाई किसी भी कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो वॉल्यूम का एवरेज का 1.5 गुना होना चाहिए, यानी वॉल्यूम का एवरेज है 250 के, यानी किसी भी कैंडल का वॉल्यूम अगर 375 के या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम इज हाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट कैंडल का वॉल्यूम चेक कर रहा हूं, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम कितना है, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम है 640 के, तो ये अपने एवरेज वॉल्यूम से 1.5x से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम इज हाई, राइट। तो वॉल्यूम हाई कैसे निकालना वो समझ में आ गया आपको। अब सिंपल है, वॉल्यूम का एवरेज अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है तो बस सेटिंग्स में आना है आपको, एंड सेटिंग्स में आके क्या करना है आपको, सेटिंग्स में आके यहाँ पर 25 की जगह 15 कर देना है, एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो 15 की जगह आपको 10 कर देना है। तो वॉल्यूम का एवरेज निकालने आपको आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्प्रेड। अब देखिए स्प्रेड का हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। स्प्रेड का एवरेज निकालने के लिए सिंपल है, निफ्टी के चार्ट पे ही हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर निफ्टी सर्च करते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस कैंडल का स्प्रेड कितना है, इस कैंडल का स्प्रेड के लिए क्या करेंगे भैया, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। हाई कहाँ है,
हाई यहाँ पर आप देख सकते हो, हाई लो यहाँ पर देख सकते हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं रफली अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा आपका 242 पॉइंट्स। ये 242 पॉइंट्स का स्प्रेड है, इसका हाई और लो के बीच का डिफरेंस है ना। अब मुझे ये जानना है कि भैया ये स्प्रेड हाई है या लो है। उसके लिए भैया मेरे को पहले स्प्रेड का एवरेज निकालना पड़ेगा। स्प्रेड का एवरेज निकालने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा मैं कौन से टाइम फ्रेम पे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूं तो मैं 15 दिन के स्प्रेड्स का एवरेज निकालूंगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूं तो 10 वीक्स के स्प्रेड्स का एवरेज निकालूंगा। एंड अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूं तो मैं 25 कैंडल्स के स्प्रेड का एवरेज निकालूंगा। तो अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो आपको 15 कैंडल यानी 15 कैंडल जो भी यहां पर है उनका स्प्रेड, सबका स्प्रेड निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम जाएगा। इसका छोटा हैक क्या है? छोटा क्या हैक सिंपल है। 15 डेज का मतलब क्या होता है? 15 डेज का मतलब होता है 2 वीक्स। तो लास्ट 2 वीक के स्प्रेड का एवरेज निकाल लेंगे और उससे कंपेयर कर लेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे हम लोग। हमें ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे करना है बट स्प्रेड निकालने के लिए लास्ट 2 हफ्ते ले लेंगे। तो लास्ट 2 हफ्ते का मतलब ये वाला हफ्ता आप दोनों का स्प्रेड निकालते हैं। इसका स्प्रेड क्या होगा? इसका स्प्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो हाई ये है, लो ये है। तो अपना हाई और लो के बीच में डिफरेंस कितना है? हाई और लो के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट आपका है 386 पॉइंट्स। 386 पॉइंट्स का ये वाला स्प्रेड है, ठीक है। अब इसका स्प्रेड देख लेते हैं। इसका स्प्रेड मतलब हाई और लो के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स अगर कम कर देंगे 396 पॉइंट्स ये आपका होगा। और ये भी 386 पॉइंट्स होगा आई थिंक। ये भी 386 पॉइंट्स है, 386 पॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो आई थिंक 386 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स कम होगा, हाँ ये भी 386 पॉइंट्स है। किस्मत से दोनों का स्प्रेड सेम है ऑलमोस्ट 386 पॉइंट्स। तो भैया एवरेज क्या हुआ? लास्ट 2 हफ्ते का जो लास्ट 14 डेज का स्प्रेड उसका एवरेज कितना है? 386 पॉइंट्स है। तो अगर हमें बोलना है भैया कि किसी भी कैंडल का स्प्रेड ज्यादा हो तो 386 इंटू 1.5 यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट से उसके ऊपर का कैंडल होगा, तभी उस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड को हम बोलेंगे दैट स्प्रेड इज मोर। तो अगर आप चेक करोगे भैया, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड क्या है? इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड है ऑलमोस्ट कितना? इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड है ऑलमोस्ट आपका 240 पॉइंट्स। तो क्या ये अपना नॉर्मल स्प्रेड से, एवरेज स्प्रेड से ज़्यादा है कम है? एवरेज स्प्रेड से यहाँ पर बेसिकली ये कम है। तो 386 पॉइंट्स अपना बेसिकली क्या है? एवरेज स्प्रेड है। अगर किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड को हाई बोलना है इट शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज स्प्रेड, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल निकालना है वीकली टाइम फ्रेम पे एवरेज स्प्रेड, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग 10 हफ्ते का निकालते हैं। 10 हफ्ते क्या होता है? 10 हफ्ते इज रफली 2 मंथ्स, है ना। अब मुझे जानना है कि ये वाला पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड इज हाई और नॉट, ठीक है। तो पहले इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड मैं निकाल लेता हूं। तो इस पर्टिकुलर कैंडल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाई है, यहां पर लो है। इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड निकालते हैं क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड कितना हुआ? 25,780 और 25,060 यानी इसका ऑलमोस्ट हो गया आपका रफली 1280 पॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड हुआ रफली 1280 पॉइंट्स। अब मुझे जानना है कि ये वाला पर्टिकुलर कैंडल का स्प्रेड जो 1280 पॉइंट्स का है ये हाई है या लो है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये अपना कौन से हफ्ते का है? ये अपना है ऑलमोस्ट 13 अक्टूबर, यानी मैं सितंबर और अगस्त का स्प्रेड निकाल लूंगा। सितंबर और अगस्त का स्प्रेड निकाल लूंगा, दैट इज 10 वीक्स का मुझे निकालना है। 10 वीक्स इज रफली 2 मंथ्स। तो सितंबर अक्टूबर का अगर मैं स्प्रेड का एवरेज निकाल लूंगा और उसको इससे कंपेयर कर लूंगा तो पता चल जाएगा कि भैया इसका स्प्रेड हाई है लो है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे एंड सितंबर मंथ, सितंबर और अगस्त सितंबर निकाल लेंगे। तो अगस्त का यहाँ पर चेक कीजिए स्प्रेड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हाई और लो। तो अगस्त का स्प्रेड कितना है? अगस्त का स्प्रेड है 25,153 और 24,337 यानी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स है। तो अगस्त इज 800 पॉइंट्स एंड सितंबर कितने पॉइंट्स का है? सितंबर है आपका ऑलमोस्ट 25,448, ये 1000 पॉइंट्स है। यानी 800 प्लस 1000 पॉइंट्स कितना होता है? 1800 पॉइंट्स होता है। और ये 2 महीने का है तो यहाँ पर लास्ट 2 महीने का एवरेज स्प्रेड कितना निकल रहा है? 900। यानी लास्ट 10 वीक्स का जो स्प्रेड है, एवरेज स्प्रेड 900 है। अब अपने को क्या देखना है कि अपना जो ये वाला कैंडल का स्प्रेड था, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाले कैंडल का स्प्रेड था, ये था 1280। क्योंकि अगर आप लास्ट 10 कैंडल्स का स्प्रेड निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि लास्ट 10 कैंडल्स का मतलब होता है लास्ट 70 डेज। 70 डेज का मतलब लास्ट 2 मंथ्स। तो आप लास्ट 2 महीने का निकाल लो स्प्रेड का एवरेज, वही आ जाएगा। तो अपना मंथली लास्ट 2 महीने का एवरेज का स्प्रेड कितना है? 900 है। एंड इसका स्प्रेड कितना है? इसका स्प्रेड आपका रफली 1280 है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली 1.5x, इट इज लेस देन 1.5x। तो यहां पर ये हाई स्प्रेड की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाई स्प्रेड का मतलब होगा कि उसका स्प्रेड होना चाहिए 1350 और मोर।
आई होप इस सिंपल कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया होगा भैया कि वॉल्यूम का एवरेज कैसे निकालना है, स्प्रेड का एवरेज कैसे निकालना है। स्प्रेड के एवरेज के लिए आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेटर लोगे 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे वीडियो में समझते हैं और VSA को आप अपनी ट्रेडिंग में, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया वॉल्यूम का एवरेज और स्प्रेड का एवरेज कैसे निकालना है। अब आगे समझते हैं कि स्प्रेड को हाई कब बोलेंगे, वॉल्यूम को हाई कब बोलेंगे, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले ना आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त बोनस है। वो बोनस क्या है कि जो भी लोग इस वीडियो पे पहले 100 यूजर्स जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, पहले 100 यूजर्स जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनको हमारा फ्री क्रिप्टो वीआईपी क्लब एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। क्रिप्टो वीआईपी क्लब जिसका कॉस्ट 52,000 रुपीज है, वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा सिर्फ पहले 100 यूजर जो कमेंट करते हैं। अगर आपने कमेंट किया है और आपका कमेंट पहले 100 में है, अपना कमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टीम का टेलीग्राम का यूजर नेम है, वहां पर हमारी टीम को अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा। हमारी टीम आपको छोटा सा प्रोसेस भेजेगी, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसेस होगा। जैसे वो प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, आपको ये वीआईपी क्रिप्टो क्लब का मेंबरशिप मिल जाएगा 52,000 रुपीज का, जहां पर कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एडवांस आपको फ्री मिलने वाली कंप्लीट। उसके साथ साथ आपको हमारा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा क्रिप्टो का, जहां पर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं, जिससे मैं काफी अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूं, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हूं, जिससे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल हैं। उसके साथ साथ हमारे जो क्रिप्टो वीआईपी क्लब के मेंबर्स होते हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिवली वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। नॉर्मली 52,000 हम चार्ज करते हैं, बट ये सिर्फ हमारे 100 यूजर्स के लिए जो कमेंट करते हैं। एंड 100 कमेंट कौन करते हैं? पहले 100 कमेंट वही करते हैं, फर्स्ट 100 कमेंट हमारे वही यूजर्स करते हैं, वही सब्सक्राइबर करते हैं जो कि लॉयल है, जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं। एंड जो हमारे वीडियोस के देखते हैं, जो लॉयल हमारे चैनल के लिए हैं, उनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा हमने स्टेप यहां पर लिया है। अब समझते हैं, हमने समझ लिया निकालना भैया वॉल्यूम का एवरेज कैसे निकालते हैं। अब हमने समझ लिया स्प्रेड का एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर समझते हैं कि भैया कब वॉल्यूम हाई होगा, कब स्प्रेड हाई होगा। अगर मैं बात करता हूं स्प्रेड के लिए, अगर हमें बोलना है भैया कि फॉर स्प्रेड टू बी हाई, अगर हमें बोलना है कि भैया ये स्प्रेड ना, इस कैंडल का स्प्रेड नॉर्मल कैंडल से ज्यादा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इट शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज स्प्रेड। अगर मान लीजिए हमारे एवरेज स्प्रेड 20 पॉइंट्स का है एंड ये वाले कैंडल का स्प्रेड है 40 पॉइंट्स का, तो ये एवरेज स्प्रेड से डबल है, 2x है। तो बेसिकली कोई भी कैंडल का स्प्रेड को हमें बोलना है कि इस कैंडल का स्प्रेड हाई है, उसका जो स्प्रेड होना चाहिए वो एवरेज स्प्रेड से 1.5 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर एवरेज स्प्रेड, लेट्स सपोज एक कैंडल का एवरेज स्प्रेड, फॉर एग्जांपल एक कैंडल बनाते हैं हम लोग, ये कैंडल हमने बनाया, ठीक है, इसका स्प्रेड है, लेट्स सपोज इसका हाई है 1020, इसका लो है 995, तो इसका स्प्रेड कितने पॉइंट का हुआ? 25 पॉइंट्स का, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एवरेज स्प्रेड है यहां पर 15, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कि भैया ये स्प्रेड हाई है या लो है, अगर मुझे बोलना है कि ये स्प्रेड हाई है, तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या जो एवरेज स्प्रेड का 1.5 गुना कितना होता है? एवरेज स्प्रेड का 1.5 गुना होता है ऑलमोस्ट 22 पॉइंट समथिंग, 22.5 पकड़ लो आप, 22.5 के आसपास होता है, ठीक है। तो क्या ये 22.5 से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो ये स्प्रेड क्या है? ये स्प्रेड हाई है। अगर ज्यादा नहीं है तो ये स्प्रेड हाई नहीं है। तो अगर हमें बोलना है भैया कि स्प्रेड इज हाई, तो इट शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज स्प्रेड। और अगर हमें बोलना है कि स्प्रेड इज लो, अगर हमें बोलना है भैया ये स्प्रेड लो है, देन इट शुड बी 0.7x ऑफ एवरेज स्प्रेड। अब मान लीजिए जो हमारा एवरेज स्प्रेड है वो है 20 पॉइंट्स का, तो अगर हमें बोलना है भैया कि अपना ये वाला इस कैंडल का स्प्रेड लो है, तो इट शुड बी 0.7x ऑफ एवरेज स्प्रेड। 0.7x ऑफ 20 मतलब अगर 14 या उससे कम किसी भी कैंडल का स्प्रेड है, वो अपना लो स्प्रेड के कैटेगरी में आएगा। और अगर अपना एवरेज 20 है, तो 30 या उससे ज्यादा का किसी भी कैंडल का स्प्रेड होगा, तो वो अपना हाई स्प्रेड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हाई स्प्रेड किसे बोलते हैं, लो स्प्रेड किसे बोलते हैं, वो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड सेम कैलकुलेशन हमें यूज करना है वॉल्यूम के लिए। अगर हमें बोलना है भैया कि ये कैंडल का वॉल्यूम हाई है, तो भाई जो भी अपना वॉल्यूम का एवरेज है, लेट्स सपोज वॉल्यूम का एवरेज है 10 मिलियन, तो अगर हमें बोलना भैया ये वॉल्यूम हाई है, तो 1.5 गुना होना चाहिए वो कैंडल का वॉल्यूम। तो अगर उस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम 15 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो भैया ये वाले कैंडल का वॉल्यूम हाई है। अगर हमें बोलना है भैया कि ये वाले कैंडल का वॉल्यूम लो है, अगर वो 7 मिलियन या उससे कम है, तो भैया अपना इस कैंडल का वॉल्यूम लो है।
तो अगर आपको किसी भी कैंडल के वॉल्यूम या स्प्रेड को बोलना है हाई या लो, तो आप उसके एवरेज से कंपेयर करोगे। एंड अगर किसी भी कैंडल का वॉल्यूम और स्प्रेड को हाई बोलना है तो वो उसके एवरेज वॉल्यूम या स्प्रेड से 1.5x या उससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो जाए लेकिन मिनिमम 1.5x होना चाहिए। और अगर हमें कम बोलना है, लो बोलना है, तो 0.7x ऑफ एवरेज स्प्रेड एंड वॉल्यूम। आई होप ये आपको क्लैरिटी से समझ में चीजें आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं आगे, राइट। वीएसए में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, बट देखिए अगर आपको कंप्लीट वीएसए सीखना है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के और भी सीक्रेट्स, और भी स्ट्रैटेजी, और भी कंसेप्ट्स और भी हैक सीखने हैं, तो आपके पास एक ऐसा मौका है जो कि बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए बहुत लोगों को पता है, जो मेरे को फॉलो करते हैं, कि हमारे कोई भी कोर्सेज होते हैं सारे हाई टिकट होते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इतना लो टिकट का कोर्स लाया है, और वो हमारा लो टिकट का कोर्स का प्राइस है 2499। बट उसको भी हमने यहां पर डिस्काउंट में दिया, बिकॉज आर मेन एम इज नॉट टू अर्न, आर मेन एम इज कि भैया लोग को एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट कराना है, यूज कराना। उसके लिए हमने प्राइस को बिल्कुल कम किया, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें कितना वैल्यू दिया आपको। 999 आपको पे करना, बट जो वैल्यू है दैट इज मैसिव, राइट। तो अगर आपको कंप्लीट वीएसए इन एडवांस सीखना है तो आप सिर्फ 999 में सीख सकते हो, और ये जो ऑफर है सिर्फ फर्स्ट 200 यूजर्स के लिए है। हमने अपसर्च के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया, कोर्स बनाया है, जहां पर हमने वीएसए को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप इनरोल कर सकते हैं। पहले 200 यूजर्स के लिए 999 का फीस है, उसके बाद जो हमारी फीस हो जाएगी दैट विल बी 2499 हमारी फीस होने वाली है। एंड ये जो है मेरा आज तक का सबसे लोएस्ट टिकट कोर्स है, तो बहुत ही बेहतरीन सेल एक तरह से है। जाइए, अगर आपको कंप्लीट वीएसए फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सीखना है, एंड और भी एडवांस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के कांसेप्ट सीखने हैं जो रियल मार्केट्स में काम करते हैं विद अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेरा वेरीफाइड पेन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो जाकर आप इसको डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। अब आगे बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ वीएसए पर बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीएसए काम क्यों करता है। अभी तक लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वॉल्यूम और स्प्रेड को समझ पाए हैं, अब इसको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ वीएसए क्या है? पहला है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एफर्ट से हमें क्या बताता है? वॉल्यूम शोज एफर्ट्स मेड बाय पार्टिसिपेंट्स। जब वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का या स्टॉक का ज्यादा होता है, या वॉल्यूम में अपने को एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वो हमें क्या बताता है भैया? कि समवन इज ट्राइंग, है ना। तो वॉल्यूम से हमें एफर्ट दिखता है कि भैया वॉल्यूम अगर आ रहा है, या वॉल्यूम में एक्टिविटी आ रही है, या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, इसका मतलब समवन इज मेकिंग एन एफर्ट, है ना। तो वॉल्यूम शोज एफर्ट्स मेड बाय पार्टिसिपेंट्स। रिजल्ट क्या होता है? जो कंफर्मेशन आती है, रिजल्ट होता है स्प्रेड शो आउटकम ऑफ दैट रिजल्ट्स। आपको समझना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम में एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, इफ देयर इज एक्टिविटी इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में अपने को एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, बट उसका इंपैक्ट अपने को कैंडल में देखने को नहीं मिल रहा है, कैंडल के स्प्रेड में देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो जो भी एक्टिविटी है, एफर्ट है, दैट इज वेस्ट। लेकिन अगर अपने को वॉल्यूम में भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और जो वॉल्यूम में एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो कैंडल में रेजोनेट हो रही है, कैंडल में क्लियर दिख रही है, इसका मतलब तालमेल बराबर है। इसका मतलब अगर बड़े प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर लेके जाना है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ वो जा रहे हैं, प्लस कैंडल भी बहुत तगड़ी है और बहुत सही जगह पे कैंडल बन रही है, इसका मतलब दोनों का अगर मेल मिलाप है तो मूवमेंट आपके डायरेक्शन में, या मूवमेंट बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। आई नो बहुत सारी चीजें ना आप लोग अगले वीडियो में और क्लियरली समझोगे जब हम बात करेंगे वीएसए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, लेकिन अभी एक बेस बनाने के लिए, वीएसए को समझाने के लिए, अगर मैं चाहता तो मैं स्किप कर सकता था, बट अगर स्किप करूंगा तो ये सारी चीज आपको समझ में नहीं आएंगी, तो कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है, ताकि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर ट्रेडिंग का वीडियो देख रहा होगा उसको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। दूसरा अपना पिलर क्या है? सप्लाई वर्सेस डिमांड इम्बैलेंस। वीएसए जो होता है वो सप्लाई और डिमांड के बेस पर इम्बैलेंस को टारगेट करता है। वो कैसे टारगेट करता है उसको समझते हैं। व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, या जब एक जगह मान लीजिए सप्लाई है, सप्लाई मतलब रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, अब मान लीजिए इस जगह रेजिस्टेंस है ना, अब यहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, अगर सप्लाई को बीट कर देता है डिमांड, व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, कैंडल क्लोज स्ट्रॉन्ग ऑन हाई वॉल्यूम। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर डिमांड बीट कर देता है सप्लाई को, तो जो बेसिकली कैंडल होती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग क्लोज कर जाती है, वॉल्यूम के साथ क्लोज कर जाती है, दिस सेंड्स अ मैसेज। जो मैसेज आप समझ रहे हो वो मैसेज नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस टूट रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं। गलत बात है।
यही तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं, यही आपको नहीं सोचना है। इसके बाद क्या एक्शंस होते हैं, इसके बाद क्या फुटप्रिंट्स बनते हैं, उससे हम अपने ट्रेड को डिसाइड करते हैं। एंड वहां पर वीएसए का बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके साथ क्या है, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, कोई किसी भी एरिया में अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई है और वहां पर कैंडल क्लोज वीक हो रही है विद हाई वॉल्यूम, इसका मतलब हमें क्या लगता है भैया, हमें लगता है भाई बड़े लोग बेच रहे हैं, बट बड़े लोग बेच नहीं रहे हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्केट ऊपर जा रही है ना, अचानक से क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है एंड बनता है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो नॉर्मल जनता क्या सोचती है, नॉर्मल जनता सोचती है भैया एक अच्छा अप ट्रेंड है, ऊपर से एक इतना बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद इतना अच्छा वॉल्यूम बन गया, इसका मतलब बड़े प्लेयर और बाई कर रहे हैं। बट वो गलत बात है। बड़े प्लेयर ने बाई यहां पर कर लिया है ना, बड़े प्लेयर ने यहां बाई कर लिया। बड़े प्लेयर को यहां पर क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए बड़े प्लेयर को क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए बड़े प्लेयर को क्या चाहिए, बायर चाहिए। तो अगर बड़े प्लेयर आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, इस तरह का कैंडल बना के, इस तरह का वॉल्यूम दिखा के, तो आप बाई करोगे? द आंसर इज नो। जब इस तरह का कैंडल आप देखोगे तभी आप बाई करोगे। जब आप इस तरह का कैंडल देख के बाई करोगे तो बड़े प्लेयर को एग्जिट करने का मौका मिलेगा। बड़े प्लेयर को जितना एग्जिट करना वो उतना एग्जिट कर पाएंगे, एंड जैसे वो एग्जिट करेंगे अगली कैंडल क्या होती है, धड़ाम से नीचे, एंड मार्केट नीचे आती है। ये गेम होता है, एंड ये गेम के शिकार अगर आप हुए हो तो आप कमेंट सेक्शन बताना। अब इस गेम को डिकोड कैसे करना है, इस गेम को डिकोड करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर टॉप एंड बॉटम यूजिंग वीएसए। इससे आपको पूरा वीएसए बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको चाहिए कि ये वीडियो बहुत जल्दी आए तो इस वीडियो पे आपको क्या करना है, दबा के लाइक्स करने हैं। इस वीडियो पे आई नीड 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। कमेंट क्या करना है आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर वीएसए, कैंडलस्टिक पैटर्न वीएसए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर वीएसए, ये आपको कमेंट करना है। एंड अगर आपने ये लाइक एम और कमेंट एम अचीव कर दिया तो आपका भाई आपके लिए ये वीडियो लेकर आ जाएगा। आई होप इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिली होगी। एंड अगर इस वीडियो से जेन्युइनली आपको वैल्यू मिली, बेस मैंने आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो डेफिनेटली वीडियो में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को। एंड अगर आपको कंप्लीट वीएसए फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सीखना है, अपसेल के साथ हमारा प्रोग्राम है, लिमिटेड ऑफर है और जो प्राइस भी है बिल्कुल ऐसा है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो डेफिनेटली अगर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम द प्राइस विल गेट हाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।